खरदूषण को मरवा करके शूर्पणखा रावण को भड़काती है और रावण सीधे पहुंचता है मारीच के पास। मारीच ने कहा कैसे आए? बोले आपको हिरण बनाना है। मारीच बोला कि हम तो अच्छे भले मनुष्य हैं, हमें पशु का ही बना रहे हो। हमें 2 पांव वारे थे, 4 पांव वारे क्यों बना रहे हो? हम तो अच्छे भले मनुष्य हैं। बोले नहीं नहीं, हम तो अच्छे अच्छे मनुष्यों को भी पशु बना देते हैं, और पशु ही नहीं राक्षस बना देते हैं। एक रावण है जो इंसान को भी पशु बनाता है, और एक राम है जो पशु हैं उनको भी इंसान नहीं। जिम जग जाम वंत हनुमान कियउ कुवेश साधु सनमान। भगवान तो पशुओं को भी जगत पूज्य बना देते हैं, और रावण अच्छे भले इंसानों को भी पशु बनाता है, वो भी काय के लिए? बलि पे चढ़ावे के लिए। भाई क्या होगा जब हिरण बनेगो तो बलि तो चढ़ेगो। आप हमें हिरण क्यों बना रही हो? तो रावण ने कहा कि हमें काऊ को हरण करनो है, ताते हम तुम्हें हिरण बनाए रहे। हिरण को सहारो लेंगे तभी हरण होगो। ये हिरण है क्या? एक उपनिषद का सूत्र है, धुंधला धुंधला सा थोड़ा, हिरण्यमयेन पात्रेण, यानी सोना। हिरण्य माने सोना। तो जो हिरण है ना, सोने का मतलब है माया, सोने का मतलब है दौलत। यही आदमी के मन का हरण कर लेती है। और जब सोना जब किसी का हरण कर लेता है, अच्छा ऐसे कहो कि हिरण जब किसी का हरण कर लेता है तो फिर उसके जीवन में उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। राम की यहां जो लीला कर रहे हैं प्रभु, मानव लीला, वहां क्या हुआ? हिरण के पीछे राम जी का हरण हो गया। हिरण ने तो राम जी का हरण कर लिया, और उधर रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। जब हिरण जब पंचवटी पर आया है ना, मारीच, तो मन में दुखी भी हो रहा है और खुशी भी हो रहा है। किसी ने मारीच से पूछा कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो और सुखी क्यों हो रहे हो, क्या बात है, दोनों एक संग क्यों? तब मारीच ने कहा दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं राम के साथ छल करने जा रहा हूं। हैं? और बोले खुशी किस बात की है? बोले राम के दर्शन करने जा रहा हूं। खुशी इस बात की है कि राम के दर्शन करने जा रहा हूं, और दुख इस बात का है कि किसी दुष्ट के हाथों मजबूर होकर के मैं राम के साथ छल करने जा रहा हूं। मारीच आकर के पंचवटी पर डोलने लगा। सीता जी क्या है? अहम भक्ति ख्याता, भक्ति है।
भागवत में, भागवत के महात्म में। और ज्ञान वैराग्य इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगे नजर जरौ। सीता जी भक्ति हैं। हमारे मन में जो रहती है भक्ति वही सीता है। हमारे मन में जो भगवान के प्रति, कथा के प्रति, गुरुओं के प्रति जो भाव है, जो श्रद्धा है, जो भावना है, वही भक्ति है। हाँ या ना? ठीक है। लेकिन वो भक्ति जब तक राम के चरणों में जुड़ी है तब तक तो भक्ति है। और वाक्य भक्ति के मन में यदि रामे छोड़ के जे हिरण घुस जाए और राम की मांग हट जाए, हिरण की मांग आ जाए, तो फिर वही भक्ति राम की कम भक्ति बन जाती है। फिर वो भक्ति नहीं रहती, फिर वो कम भक्ति। राम जी को हिरण के पीछे दौड़ा दिया और जब कि कह के क्या आई थी कि मैं जब चलूंगी तो आपके चरणों के अलावा मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है। जब आई थी तो ये कह करके आई थी, रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहना, रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहना, रघुवर संग जाऊं अब ना अवध में रहना, मुझे ये मृग चाहिए। राम जी ने पूछा तुम्हें क्या करना मृग से, क्योंकि अपन तो तापस वेश विशेष उदासी, हम तो तापस वेश में 14 वर्ष तक हमें सोने चांदी और इनमें नहीं लिपटना है। 14 वर्ष के बाद आपको जो करना हो, लेकिन मानी नहीं। राम जी ने पूछा क्या करोगी ये तो बताओ। बोली आप यदि जिंदा पकड़ लाए तो पाल लेंगे। और बोले जिंदो नहीं पकड़ पाए तो बोले कितनी सुंदर जाकी मृगशाला बनेगी, हैं बापे बैठो करेंगे। और कह का चली कि यदि मेरे रघुबर कुसा पे सोएंगे, हैं धरती पे सोएंगे तो मैं भी धरती पे सो जाऊंगा, कांटों पे सोएंगे तो कांटों पे सो जाऊंगी। कह के तो ये आई, लेकिन आज फरमाइश बढ़ गई है, आज मांगे बढ़ गई, आज डिमांड बढ़ गई है। और जब किसी की डिमांड बढ़ती है तो चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो बेटा हो, फिर उनको प्रकृति दूर कर ही देती है। रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहना, रघुबर संग जाऊं अब ना अवध में रहना।
हैं जो मेरे रघुबर जोगिया बने हैं। जोगन बन जाऊं अब ना अवध में रहना, जोगन बन जाऊं अब ना अवध में रहना। चढ़ी जई है, जो मेरे रघुबर रथ चढ़ जाइए। संगई चढ़ी जाऊं अब ना अवध में रहना, संगई चढ़ जाऊं अब ना अवध में रहना। जो मेरे रघुवर तपसी बने हो, जो मेरे रघुवर तपसी बने हो। तपस्वी बने जाऊं तपस्वी बने जाऊं अब ना रहना। जोगिया बने हैं, जोगन बन जाऊं अब ना अवध में रहना। कहाँ तो ये कह के आई थी कि जोगन बन जाऊं, और यहाँ मांग रही है कि ये सोने की सुंदर मृग की जो छाल है ना, ये खाल है ना, ये बड़े काम आएगी प्रभु, इसको लेकर के आओ। और एक बड़े अचम्भे की बात, जो सोने के महलों में रहती थी वो एक सोने के मृग पर, मायके में भी सोने के महल, ससुराल में भी सोने के महल। और सोना तो छोटी चीज है, राजा जनक ने तो अपनी बेटी को सोने से बहुत कीमती सामान दिया था। कभी लोग आप अयोध्या जाएं या गए हों तो वहां किसी को पूछना मणि पर्वत कहाँ है। अयोध्या में मणि पर्वत, वो मणि पर्वत कहां से बना? मना करते 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 दशरथ जी ने खूब मना किया, लेकिन फिर भी जनक जी महाराज ने न जाने कितनी गाड़ी भर करके मणियां भेजी। सोना तो बहुत छोटी चीज है, मणियां भेजी, लेकिन जनक जी ने, वो दशरथ जी महाराज ने
उन गाड़ियों को जहां पर उतरवाया वहां एक टीला बन गया, पर्वत जैसा बन गया। उस जगह का नाम पड़ गया मणि पर्वत। ऐसे में से निकल के आई और मृगशाला पर लेकिन ये लीला कर रही हैं जानकी कि तुम कितनी बड़ी समृद्धि में से आए हो, लेकिन मन का कभी भरोसा मत करना। कोई अपने आप में ये समझ ले कि हमने तो साहब इतने बड़े राजपाट में ठोकर मारी और अब हम कैसे डिग सकते हैं, लेकिन मन का भरोसा नहीं है। भैया अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात कही थी कि गुरुजी इतने काम नहीं आए तो फिर क्या फायदा, काय के गुरुजी। तो यहां वैसे तो राम जी के समर्पण होने के लिए सीता जी आई थी, लेकिन अब अपनी डिमांड के लिए राम जी का यूज कर रही हैं सीता जी, राम जी का प्रयोग कर रही हैं कि मुझे जे चाहिए। अब ऐसा कोई तुम में तो ना बैठी जो अपने आदमी ते यही डिमांड करते हो कि अब के तनख्वाह आवे तो एक हार तो बैठी है। अब बैठी होंगी तो बताएंगी तो रही, इतनी शर्मदार थोड़े ही है कि बता दें। हाँ बैठी होंगी और बताएंगी हूं तो अपने नहीं बताएंगी, पड़ोसी में हाथ करेंगी जी बैठी है? तो जिस समय जिंदगी में सीता जी ने तो एक बार डिमांड करी, बिछोहा हो गया। और जिनकी डिमांड ने रोज होती हो, एक आदमी था वो अपने मित्र से कह रहा कि भाई यार मेरी घरवाली है ना, बाबा पानी पीछे हटाओ, बाबा